जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.पंकज। आज दिन है 25 फरवरी 2026 वेडनेसडे बुधवार। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? कौन सा समय आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है? कौन से ग्रह आपके निर्णय, रिश्तों और धन को प्रभावित कर रहे हैं? जानिए आज का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। ध्यान से देखिए क्योंकि सही समय की पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने ये दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है जिनके थ्रू आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा क्योंकि आज दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार का संबंध बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी प्लेनेट से होता है जो कि बुद्धि, वाणी, संवाद, तर्क शक्ति, त्वचा और व्यापार का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मर्क्यूरी से संबंधित धन योग, बुध बौद्धिक धन राजयोग पर, जिससे आप जानेंगे बुध बौद्धिक धन राजयोग क्या होता है, ये योग धन योग कैसे बनाता है और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में ये धन योग है कि नहीं और ये योग किस सेलिब्रिटी की कुंडली में है। और अंत में हम जानेंगे मर्क्यूरी से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके थ्रू अर्निंग मनी की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त से। तो आज शुभ होरा का समय बुध के अनुसार रत्न, रुद्राक्ष या अन्न बुध पूजा सुबह 6:50 से 7:47 तक कर सकते हैं। वही अन्य कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 9:42 में 10:39 और दोपहर 12:34 से 1:31। आज राहु काल का समय दोपहर 12:34 से 2 तक है, इसलिए कृपया इस समय कोई भी शुभ काम न करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज वाणी और धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। आय और नए संपर्क के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भ्रम, गलतफहमी, आवेग और क्रोध से बचें। अनावश्यक खर्च, मानसिक तनाव और संबंधों में अस्थिरता संभव है। अब बात करते हैं उपाय की। आज काले तिल से बना मीठा भोजन पक्षियों को खिलाएं। इससे शनि जनित तनाव, खर्च, मानसिक अस्थिरता तथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के पहले चरण में है, तो सावधान रहे। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह ले। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन मन में हल्का तनाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र में अवसर और प्रतिष्ठा के संकेत हैं, पर भ्रम, राजनीति और जल्दबाजी से बचें। लाभ व संबंधों में धीमापन संभव है। अचानक बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आज केसर मिश्रित जल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे बाधाएं कम होंगी, मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णयों में आने वाला भ्रम व अस्थिरता घटेगी। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, जिससे हल्का तनाव या थकान महसूस हो सकती है। भाग्य और अवसर साथ देंगे, लेकिन भ्रम, गलतफहमी, जल्दबाजी और आवेग से बचें। अनावश्यक खर्च और छोटी बाधाएं संभव हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आज चंद्रमा को अर्घ्य दें। दूध मिश्रित जल
और शांत मन से ध्यान करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा, भावनात्मक संतुलन बना रहेगा तथा शनि जनित अस्थिरता का प्रभाव धीरे धीरे शांत होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज आय और मित्रों से सहयोग मिलने के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में ऊर्जा और प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मन में हल्का तनाव या चिंता रह सकती है। अचानक बदलाव और बढ़ते खर्च संभव हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आज हरी सब्जी या हरे मूंग का दान करें और शाम को दीपक जलाएं। इससे मानसिक तनाव कम होगा, अचानक बाधाएं शांत होंगी तथा निर्णयों में स्पष्टता व स्थिरता प्राप्त होगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज कार्य क्षेत्र में प्रगति और स्थिरता के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास बना रहेगा। साझेदारी और संबंधों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भ्रम, गलतफहमी और अहंकार से बचना जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव, छोटी बाधाएं या देरी संभव है। अब बात करते हैं उपाय की। आज काले कंबल या काले वस्त्र का दान करें। इससे शनि ग्रह शांत होगा, बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव घटेगा तथा जीवन में स्थिरता व सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज भाग्य साथ देने के संकेत हैं, जिससे कार्यों में प्रगति की संभावना रहेगी। आप सक्रिय और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, लेकिन मन में हल्का तनाव या भ्रम रह सकता है। बुद्धि और योजना मजबूत रहेंगी, पर जल्दबाजी व विवाद से बचें। संबंधों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में धैर्य, संयम और सतर्कता बनाए रखना आज अधिक लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आज गणेश जी को हरे केला अर्पित करें और इलायची का दान करें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, भ्रम कम होगा तथा सोच और निर्णयों में स्थिरता आएगी। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, जिससे भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस होंगे। बुद्धि और रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी, लेकिन भ्रम या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। प्रेम, संबंध और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में धैर्य व संतुलन बनाए रखें। तनाव, छोटी बाधाएं और खर्च संभव हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आज हरे मूंग का दान करें और शनि मंत्र जपें। इससे मानसिक तनाव कम होगा, निर्णयों में स्पष्टता आएगी तथा कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज संबंधों और परिवार से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे हल्का मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। घर व निजी जिम्मेदारियों में व्यस्तता रहेगी। आवेग, क्रोध और विवाद से बचें। प्रेम, संबंध और मानसिक संतुलन के लिए धैर्य व समझदारी बनाए रखें। अचानक छोटी बाधाएं संभव है, इसलिए संयम और सतर्कता अपनाना आज अधिक लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आज पीली हल्दी का तिलक लगाएं और जरूरतमंद को चने की दाल दान करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा, मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और जीवन में स्थिरता व सकारात्मकता आएगी। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज कार्य और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत हैं। बातचीत और प्रयास प्रभावी रहेंगे, लेकिन भ्रम या गलतफहमी से बचें। संबंधों में अवसर मिल सकते हैं, इसलिए स्पष्ट संवाद रखें। घर, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए धैर्य व संयम बनाए रखें। रचनात्मक व महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना आज। अब बात करते हैं उपाय की। आज हरे मूंग का दान करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी,
तनाव कम होगा तथा कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज बुद्धि और रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी, जिससे कार्यों में प्रगति संभव है। वाणी और धन से जुड़े मामलों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भ्रम या विवाद से बचें। योजनाएं धीरे धीरे सफल होंगी। स्वास्थ्य व अचानक बाधाओं में सतर्क रहें। अब बात करते हैं उपाय की। आज हल्दी की माला से विष्णु मंत्र जपें और पीली मिठाई दान करें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, बाधाएं कम होंगी तथा निर्णयों में आने वाला भ्रम व अस्थिरता घटेगी। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज सोच और व्यवहार व्यवहारिक रहेगा, लेकिन मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आत्मविश्वास व आकर्षण बढ़ेगा, पर भ्रम और आवेग से बचें। वाणी व खर्च पर नियंत्रण रखें। ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। अनावश्यक तनाव, थकान व खर्च संभव है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना। अब बात करते हैं उपाय की। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लाल फल का दान करें। इससे निर्णयों में स्पष्टता, आवेग नियंत्रण व मानसिक संतुलन बेहतर होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसेस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज साहस और बातचीत की क्षमता अच्छी रहेगी, जिससे कार्यों में मदद मिलेगी। मन में हल्की चिंता या मानसिक व्यस्तता संभव है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी और आवेग से बचें। घर, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में धैर्य, संयम और सोच समझकर निर्णय लेना। अब बात करते हैं उपाय की। आज हरे मूंग का दान करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, भ्रम कम होगा तथा निर्णयों में स्थिरता व सकारात्मकता आएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब देखते हैं शनि भगवान की 7.5 और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शनि ग्रह कर्म, न्याय, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। शनि देव की कथा सूर्य देव और उनकी पत्नियों से जुड़ी है। सूर्य देव की 2 प्रमुख पत्नियां मानी जाती हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, जबकि छाया उनकी ही परछाई या प्रतिबिंब थी। शनि देव का जन्म छाया से हुआ। पौराणिक वर्णनों में यह संकेत मिलता है कि सूर्य देव द्वारा छाया के प्रति पूर्ण स्वीकृति और सौहार्द न होने के कारण पारिवारिक स्तर पर तनाव उत्पन्न हुआ, जिसे प्रतीकात्मक रूप से सूर्य और शनि के बीच दूरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी संदर्भ में यह मान्यता विकसित हुई कि जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान और सेवा करता है, उसके जीवन में शनि की ऊर्जा अधिक संतुलित होती है। ज्योतिष में मां का कारक ग्रह चंद्र माना जाता है और 7.5 व ढैया का प्रभाव भी चंद्र राशि के आधार पर ही आंका जाता है। जब शनि का गोचर चंद्र से संबंधित होता है, तब मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए माता के प्रति आदर, देखभाल और सेवा को केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, धैर्य और कर्तव्य बोध को सुदृढ़ करने का एक व्यवहारिक माध्यम भी माना जाता है। अब चलते हैं अगले चरण में, जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। बुध ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं बुध बौद्धिक धन राजयोग।
पहले समझेंगे कि बुध बौद्धिक धन राजयोग क्या होता है। बुध बौद्धिक धन राजयोग वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह से जुड़ा एक शुभ योग माना जाता है, जो नाम के अनुसार बुद्धि, धन, सफलता का संकेत देता है। बुध का संबंध होता है बुद्धि और विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति, गणना, अकाउंटिंग, व्यापारिक समझ, वाणी और संचार, सीखने की क्षमता। जब जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होकर धन, भाग्य या करियर से जुड़े भावों ग्रहों से शुभ संबंध बनाता है, तब यह योग बन सकता है। सरल शब्दों में, दिमाग से पैसा कमाने वाला योग। योग बनने की सामान्य स्थितियां हैं, हालांकि सटीक गणना कुंडली पर निर्भर करती है, पर सामान्य संकेत है बुध उच्च कन्या या स्वराशि मिथुन कन्या में, बुध का सेकंड धन, फिफ्थ बुद्धि, नाइन्थ भाग्य, 10th करियर, 11th लाभ भाव से संबंध, बुध का लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश से शुभ योग, बुध पर गुरु या शुक्र की दृष्टि, बुध का पाप प्रभाव से मुक्त होना। यदि बुध वास्तव में मजबूत हो तो तेज दिमाग, बिजनेस माइंड, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत, फाइनेंस, ट्रेडिंग, मार्केटिंग में लाभ, शिक्षा, आईटी, मीडिया, लेखन में सफलता, नेटवर्किंग से धन, स्मार्ट निर्णय क्षमता देता है। अक्सर ऐसे लोग अच्छे व्यापारी, मार्केटिंग सेल्स एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, लेखक, वक्ता, आईटी, डेटा, मीडिया प्रोफेशनल होते हैं। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। बुध बौद्धिक धन राजयोग। धन योग इसलिए माना जाता है क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि, गणना, व्यापार, विश्लेषण और संचार का कारक है। जब बुध मजबूत होकर धन से जुड़े भावों, खासकर सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th, 11th से शुभ संबंध बनाता है, तब व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से आर्थिक लाभ कमा सकता है। सरल शब्दों में, यह योग मेहनत प्लस दिमाग मतलब पैसा का सिद्धांत बनाता है। मजबूत बुध व्यक्ति को सही निर्णय, वित्तीय समझ, अवसर पहचानने की क्षमता और प्रभावशाली वाणी देता है। इससे व्यापार, निवेश, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, आईटी, लेखन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में धन के अवसर बढ़ते हैं। यदि बुध लाभ भाव या धन भाव से जुड़ जाए तो आय, नेटवर्क और कमाई की क्षमता मजबूत होती है। यही कारण है कि बुध से जुड़ा यह संयोजन बुद्धि आधारित धन योग माना जाता है। अब समझते हैं, क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। स्टेप 1, बुध उच्च कन्या या स्वराशि मिथुन कन्या में। स्टेप 2, बुध का सेकंड धन, फिफ्थ बुद्धि, 9th भाग्य, 10th करियर, 11th लाभ भाव से संबंध। स्टेप 3, बुध का लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश से शुभ योग। स्टेप 4, बुध पर गुरु या शुक्र की दृष्टि। स्टेप 5, बुध का पाप प्रभाव से मुक्त होना। जहां तक प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात है, ज्योतिषीय चर्चाओं में कई सेलिब्रिटीज की कुंडलियों में बुध बौद्धिक धन राजयोग का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गौतम अदानी, नारायण मूर्ति, विजय शेखर शर्मा, रतन टाटा और मुकेश अंबानी हैं। अंत में बुध ग्रह से जुड़ा एक इफेक्टिव और सिंपल धन उपाय समझते हैं। यह उपाय पारंपरिक आस्था, ज्योतिष और प्रतीकात्मक ऊर्जा संतुलन पर आधारित माना जाता है। इसमें ताजी हरी धूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे बुध ग्रह और भगवान गणपति दोनों से शुभ रूप से जोड़ा जाता है। अंक ज्योतिष में संख्या 5 बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए धूप को 5 भागों में विभाजित करना बुध की ऊर्जा, संतुलन और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। इन धूप के भागों को हरे धागे में बांधना बुध के रंग और उसकी सकारात्मक कंपन से जुड़ा समझा जाता है, और उनकी माला बनाकर गणपति को गले में पहनाना बुद्धि, एकाग्रता एवं शुभ फल की कामना का प्रतीक माना जाता है। प्रातःकाल 7 से 7:07 के बीच अर्पण करना शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा के समय से जुड़ा माना जाता है। यह उपाय वैज्ञानिक गारंटी नहीं, बल्कि विश्वास, मानसिक बल और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं, बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है।
इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।